Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Class 3 Impressions English Grammar Textbook, Chapter 9. The name of the chapter is Adverbs. अब adverbs का meaning क्या होता है? Adverbs which add something to the meaning of a verb. Verb के meaning में अगर कुछ add on कर देता है तो ही हम उसे adverbs कहते हैं. First of all, look at these 4 sentences. The girl sings. Sings है मेरा verb. तो ये कैसे गाना गा रही है? Sweetly. तो ये sweetly हो गया मेरा adverb. The girl will sing today. वो जो girl है वो गाना गाएगी, लेकिन कब गाएगी? Today. आज गाएगी. The girl will sing outside the grand hall. जो गर्ल है वो ग्रैंड हॉल के बाहर गाना गाएगी, तो ये आउटसाइड वर्ड हो गया मेरा एडवर्ब. द गर्ल सिंग्स वेरी स्वीटली. गर्ल कैसे गाना गाती है? वेरी स्वीटली, बहुत मीठा गाना गाती है. नाउ स्टडी द 4 कॉन्सेप्ट्स. अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मेक्स क्लियरर द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब. एडवर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो या तो डिस्क्राइब करे या फिर और क्लियर तरीके से हमें एक्सप्लेन करे वर्ब के बारे में, तो ही हम उसे एडवर्ब्स बोलते हैं. हमारे जो अभी हमने 4 सेंटेंसेस पढ़े थे उसमें स्वीटली, टुडे, आउटसाइड एंड वेरी आर ऑल एडवर्ब्स. इन्हें एडवर्ब्स बोला जाएगा. दे आंसर द क्वेश्चंस हाउ, व्हेन, वेयर और टू what extent an action is done. Adverbs which answer the question how mostly end in ly. ऐसे adverbs जो कि how कैसे का जवाब दे वो ज़्यादातर ly से ही ख़त्म होते हैं. The position of an adverb in a sentence is not fixed. It can change according to the requirement in the sentence. अब ये एडवर्ब्स किस पोजीशन पर आते हैं वो फिक्स नहीं होता है, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. नाउ कम्स द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. सो here also there are 4 kinds of adverbs. Okay, we will study all the 4 with the help of the 4 sentences given below. Now see the first sentence. The boat moved slowly. बोट मूव कर रही है, लेकिन कैसे मूव कर रही है? स्लोली. अब ये जो स्लोली है ये आपको बता रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर. ये आपको बताता है मैनर. कैसे मूव कर रही है? बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है. द बोट केम टुडे. बोट कब आई? आज आई. ये आपको बताता है एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम के बारे में अगर आपको बताए कि बोट कब आई? आज आई है, तो ये आज जो बता रहा है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम. द बोट रिमेन्ड देयर. देयर कहाँ है? द बोट वो वहीं पर है बोट, तो ये हमें जगह के बारे में बता रहा है. और अगर हमें जगह के बारे में पता लगता है तो ये हो जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. Number 4 is the boat is seen often. कितनी बार दिखती है? Often, बहुत बार दिखती है, तो ये हो जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री. सो ये आपके हैं 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. नंबर ए, एडवर्ब ऑफ मैनर. अब मैनर बताता है कि काम हमने कैसे किया है. दे मोस्टली एंड इन ly पे ख़त्म होते हैं. द चाइल्ड प्लेड हैप्पीली. जो बच्चे थे वो कैसे खेल रहे थे? खुशी से खेल रहे थे. तो कैसे खेल रहे का जवाब मिला कि खुशी से खेल रहे हैं. द टाइगर रन्स फास्ट. तो टाइगर कैसे भाग रहा था? फास्ट भाग रहा था. द गर्ल वॉक स्लोली. वो कैसे वॉक कर रही थी? स्लोली. वी शुड थिंक वाइजली. हमें कैसे सोचना चाहिए? वाइजली. So these are your sentences which tells about adverb of manner. Next comes adverb of time. It tells us when an action is done. कब वो action हुआ है. Please come now. अभी आओ. तो कब आना है? अभी. Ritik will submit his project tomorrow. कब submit करेगा?
कल, tomorrow. You can write your test late. तुम अपना टेस्ट लेट लिख सकते हो. कब लिख सकते हो? लेट लिख सकते हो. You will get your results soon. आपको रिजल्ट्स कब मिलेगा? Soon. जल्दी मिल जाएगा. Next comes adverb of place. It tells where an action is done. कहाँ पर action हुआ है. तो ऐसे words हैं. His room is upstairs. उसका रूम कहाँ है? Upstairs. सीढ़ियों से ऊपर जाके. Please come down. कहाँ आना है? Down. नीचे आना है. Get inside the bus. हमें कहाँ जाना है? बस के अंदर जाना है. Are you going outside? क्या तुम जा रहे हो? बाहर. Now the last one is adverb of degree. It tells to what extent or to what degree an action is done. He comes very often. वो कितनी बार आता है? बहुत बार आता है. They know each other very well. वो एक दूसरे को कितना जानते हैं? बहुत जानते हैं. He didn't try hard enough. क्या उसने बहुत ट्राई किया था? नहीं, उसने ज़्यादा ट्राई नहीं करा. You are too kind. तुम अच्छे हो. कितने अच्छे हो? बहुत अच्छे हो. Now see the assignment. Pick out the adverbs which tell how the action is done. Ask the question how to underline the adverbs. अब यहाँ पर आपको एक्शन देखना है कि काम कैसे हुआ था. The boy was badly hurt in the accident. अब बॉय को बहुत ज़्यादा लग गई थी. तो कितनी लगी थी? Badly hurt. तो badly हो जाएगा आपका adverb. Number 2, I think we will surely succeed in the mission. हम कैसे succeed होंगे? Surely मतलब पक्का succeed हो जाएंगे. Number 3, I could finish my work easily. मैं अपना काम कैसे कर लूँगी? Easily, आराम से कर दूँगी. Number 4, the student answered the questions quickly. उन्होंने कैसे आंसर कर दिया? Quickly, जल्दी से आंसर कर दिया. Next question number 5. The rabbit ran hurriedly in the hole. Rabbit जल्दी से भागकर अपने होल में चला गया. तो कैसे भागा? Hurriedly, जल्दी से भागा. Number 6. The boat moved slowly and steadily. बोट ने कैसे मूव करा? Slowly and steadily. Next is number 7. Close the lid of the bottle tightly. आपको बॉटल का लिड क्लोज करना है. कैसे करना है? Tightly. Number 8. The maid laid the table carefully. जो मेड थी उन्होंने टेबल अच्छे से सेट कर दिया. तो कैसे सेट कर दिया? Carefully. Next question is, pick out the adverbs which tell where the action is done. Ask the questions where to the underlined adverbs. काम कहाँ हुआ है? He has been living here for 2 years. तो वो कहाँ रह रहे हैं? Here. यहाँ रह रहे हैं. The soldiers marched forward. Soldiers ने march किया. कहाँ किया? Forward. आगे की तरफ. Keep away from fire. हमें कैसे रहना है? आग से दूर. अवे रहना है. Did the man go inside the building? क्या वो जो मैन है वो बिल्डिंग के अंदर गया? कहाँ गया? अंदर गया. I searched here, there and everywhere for the books. मैंने कहाँ कहाँ सर्च करा? तो मैंने सर्च करा है here, there, everywhere. ये तीनों आंसर्स बन जाएंगे आपके. Should we not look here for the keys? क्या हमें यहाँ पर चाबियों के लिए नहीं देखना है? कहाँ पे? Here, यहाँ पे. Next is number 7. People are waiting outside for you. लोग कहाँ वेट कर रहे हैं? Outside, बाहर वेट कर रहे हैं. Number 8. Call them in. उनको बुला लो. कहाँ बुला लो? अंदर बुला लो. Next question is, fill in the blanks by choosing a word from the box to answer the question who to the underlined verbs. देख लेते हैं question number 1. Now see, I always get up dash every day. तो हम कैसे उठते हैं? Early,
EARLY. Number 2, he always comes dash in class. He always comes late in class. LATE, late. The injured boy was taken to the hospital immediately. जो बॉय को चोट लग गई थी उसे हॉस्पिटल लेकर गए immediately. Immediately का मतलब हाथों हाथ उसे हॉस्पिटल लेकर गए. Next is number 4. Dash the family meets for a get together. Sometimes the family meets for a get together. कभी क्या होता है, कभी कभी पूरी फैमिली इकट्ठी होती है और साथ में मिलकर बातें करती है. नंबर 5. हैज़ फादर लेफ्ट फॉर ऑफिस जस्ट नाउ. क्या हमारे जो पापा हैं अभी अभी ऑफिस के लिए निकले हैं. He dash speaks rudely to anyone. He never speaks rudely to anyone. Never speaks rudely का मतलब वो कभी भी किसी से बुरी तरीके से बातें नहीं करता है. There will be a meeting tomorrow. कल एक मीटिंग होने वाली है. तो कब होने वाली है, कल होने वाली है. Number 8. I have seen this movie before. मैंने ये मूवी पहले भी देखी है. तो कब देखी है, पहले भी देखी है. Next is question D. Pick out the adverbs which tell us to what degree or intensity the action is done. She ate too much. उसने कितना खाना खा लिया, बहुत सारा. Too much. I feel so proud of you. कितना proud feel हो रहा है, so proud. Number 3. She is very helpful. वो कितनी helpful है, very helpful. Number 4. You look rather unhappy. तुम कैसे दिख रहे हो, rather unhappy. Number 5. You are walking too slowly. तुम कैसे चल रहे हो, बहुत slowly. Number 6. I was just leaving. हाँ, मैं अभी अभी बस जा ही रही थी. तो कैसे, just leaving, just अभी अभी जा रही थी. Number 7. The movie is quite interesting. मूवी कैसी है, quite interesting. Number 8. The water was extremely cold. पानी कैसा था, बहुत ठंडा था. So this was all about your chapter. अगर आपका कोई भी आंसर मिस हो गया है, वीडियो को वापस से रिवाइंड करो और फिर से देखो और आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में लिख लो. This was all about your chapter. If you're having any doubts, please write me in the comment section below. Thank you so much.